परिवार का महत्व। एक पार्क में दो बुजुर्ग दोस्त बैठे बातें कर रहे थे। उनमें से पहला कहता है कि मेरी एक पोती है, वह शादी के लायक हो गई है, उसने बीए किया है, वह नौकरी भी करती है, उसकी ऊंचाई 5 फीट 2 इंच है। अगर आपकी नजर में कोई लायक लड़का हो तो मुझे बताना, उन्होंने दूसरे दोस्त से कहा। दूसरे दोस्त ने पहले से पूछा कि आपकी पोती को कैसा परिवार चाहिए, पहले उसके बारे में बताए। पहले दोस्त ने कहा कुछ खास नहीं, लड़का टेक होना चाहिए, खुद का घर, कार, घर में एसी, खुद का गार्डन, अच्छी नौकरी करे और कम से कम 1 लाख रुपये तक सैलरी हो। दूसरे दोस्त ने पूछा और आपको इन सब के अलावा भी कुछ चाहिए? पहले दोस्त ने कहा हाँ भाई, सबसे महत्वपूर्ण बात यह होनी चाहिए कि उस लड़के को माता पिता और भाई बहन ना हो। दूसरा दोस्त को ये बातें सुनकर बहुत बुरा लगा था। उन्होंने कहा मेरे एक दोस्त का पोता है, उसे के भाई बहन नहीं है, माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया, अच्छी नौकरी है, 1.5 लाख के करीब तनख्वाह है, कार है, बंगला है। लेकिन इतना बोलकर वो एकदम से चुप हो गया। पहला दोस्त ने पूछा लेकिन क्या? मुझे पूरी बात बताओ, क्योंकि ये लड़का वैसा ही है जैसा मेरी पोती चाहती है। लेकिन लड़के का भी यही डिमांड है कि लड़की के माँ बाप, भाई बहन या कोई रिश्तेदार नहीं हो। फिर बोला अगर तुम्हारे परिवार वाले आत्महत्या करते हैं तो शादी की बात हो सकती है, मैं तुम्हारी पोती की शादी उससे करा दूंगा और वह बहुत खुश होगी। अब पहला दोस्त नाराज हो गया कि यह क्या बकवास है, हमारे परिवार को क्यों करना चाहिए सुसाइड। दूसरे दोस्त ने कहा भविष्य में उसके सुख में, उसके दुख में कौन साथ देगा, कौन उसको सही गलत का रास्ता दिखाएगा। अब दूसरा दोस्त बोला वाह मेरे दोस्त, अपने परिवार की बात आई तो सब साथ चाहिए और लड़का आपको अनाथ ही सा चाहिए। सिर्फ बड़ा घर जरूरी नहीं है, बड़े घर में बड़ा परिवार भी चाहिए, नहीं तो इंसान सुख दुख की अहमियत भूल जाएगा, जिंदगी नीरस हो जाएगी। अपने दोस्त की बातें सुनकर पहले वाला दोस्त बहुत शर्मिंदा होता है। उसे अपनी और अपनी पोती की गलती का पछतावा होता है और वो अब अपनी पोती को भी ये बातें समझाने का फैसला करता है और साथ ही अपने दोस्त को उसकी आंखें खोलने के लिए धन्यवाद देता है।